गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा अपना साइंस का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बेटा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स भी बताए थे, ओके, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी में स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायोलॉजी में हम जो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इट मीन्स कि बेटा हम अपने बायोलॉजी के साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट वी डू इन बायोलॉजी। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस बोलिए या फिर इंट्रोडक्शन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम पहले ये पढ़ते हैं कि बेटा हमारा बायोलॉजी वर्ड है वो बेटा दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, अगर बेटा बायोलॉजी को सेपरेट करें तो हमें मिलेगा ये दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज़ बायो एंड सेकंड वन इज़ लॉजी। ओके, LOGY, लॉजी। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, चलो आगे बेटा बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे से बात करते हैं फिर आगे ऊपर बात करेंगे। चलो ऊपर से स्टार्ट करते, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ बेटा जो भी हमारे आसपास है, अराउंड है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ओके, तो व्हाट द टर्म मीन्स एनवायरनमेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हेयर इज द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स दैट ऑल अराउंड अस, जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे पास बेटा कुछ चीज़ें लिविंग है, कुछ हमारे पास नॉन लिविंग, जैसे मैं लिविंग और ये मेरा मार्कर नॉन लिविंग है। देन आगे बात करते बेटा, तो हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी चीज़ जो कि हमारी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, क्या कहलाएगी, हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्पफुल है। तो फॉर्म फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर्मेशन ऑफ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो वी कैन से डेट आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वन इज़ लिविंग एंड वन इज़ नॉन लिविंग। देन अब बात करें बेटा अलग अलग बुकों में लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग चीज़ें बोली जाती है, अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें बोल देते हैं। कई चीज़ों के एक ही चीज़ के बेटा कई सारे नाम हो सकते हैं। सेम उस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ बेटा हम जानते हैं नॉर्मली कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होता है क्या है। लिविंग थिंग जो कि बेटा जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग कि वो कभी उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अपने आप से कोई चेंजेस नहीं आता है, हम उसको कुछ एक्सटर्नल कुछ उसके साथ करेंगे, फोर्स लगाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे तब वो चेंजेस होगा, बस सेल्फ नहीं होता। आगे तो लिविंग थिंग को बेटा हम बायोटिक भी कहते हैं और बायोलॉजिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी पढ़ने को मिले वर्ड्स मीनिंग सेम है, लिविंग थिंग की बात हो रही है, बायोलॉजिकल, बायोटिक और लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट बेटा नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एबायोटिक एंड फिजिकल। ठीक है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, फिजिकल थिंग्स मतलब अगेन अबायोटिक थिंग्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स। देन कुछ अगर नाम लिए जाए हमारे पास नॉन लिविंग थिंग के फैक्टर्स के, तो फैक्टर्स के बेटा नाम हो जाएंगे हमारे पास टेम्परेचर, मतलब नॉन लिविंग थिंग के रहने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं कि भाई वो वहाँ पे वो सर्वाइव करेंगे या फिर उस एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे टेम्परेचर, ठीक है, हीट, वाटर, ये सारे हमारे नॉर्मल फैक्टर्स हैं। के लिए इतनी बातें आप बेटा साथ का इसको एज इट इज़ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आगे आप बेटा सारी बुक्स को मैं कंप्लीट करूँगा बायोलॉजी की 9 to लेके अपवर्ड, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा डिस्कशन करते आगे। ओके, यस, हम बात करें बेटा बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट बायोलॉजी बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बॉटनी एंड सेकंड वन जूलॉजी। बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज़ बॉटनी एंड वन इज़ जूलॉजी। व्हाट इज़ बॉटनी? बॉटनी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बॉटनी। वहीं पर हम बेटा दूसरे पार्ट की बात करें बायोलॉजी की हमारी, वो क्या है, जूलॉजी, जिसमें हम बेटा क्या करेंगे, अपने एनिमल्स, अपने मीन्स बेटा कि हमारे आसपास जैसे भी एनिमल्स पाए जाते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, भले हमें दिखाई दे या ना दे,
दिखाई देगा मीन्स ये बेटा नेकेड आइज है, बिना नॉर्मल किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हम नॉर्मली उसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ है या नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ लगाएं ऊपर से हमें नज़र आए। ओके, नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे पास? ऑर्फेटस, OPHRASTUS, ऑर्फेटस। एंड फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी बेटा यहाँ पे एरिस्टोटल है, थोड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे लिए, बार बार क्वेश्चन में आपके आते हैं। ARISTOTLE, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे बेटा जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी ना किसी चीज़ से बनी होगी। हमने बेटा अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, नॉर्मल आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर हम बेटा कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमारे किसी ना चीज़ से मिलकर बनी होगी वो चीज़। ठीक है, एवरी कंपोनेंट इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सम एनी पार्टिकल्स। ये बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो हमारे जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी तो मेड अप ऑफ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिनी सेल्स। ठीक है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, देन बेटा सेल वॉज फर्स्टली, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? सेल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। स्पेलिंग बेटा चेक कर लो, ROBERT, रॉबर्ट हुक, HOOKE। कब उन्होंने फाइंड आउट किया? 1665 में। ठीक है, जो उनको बेटा सेल मिली थी पहली बार, वो बेटा कैसी सेल थी हमारी? वो बेटा एक सेल डिस्कवर्ड। तो जो बेटा पहली सेल थी जो डिस्कवर हुई वो बेटा कौन सी थी? एक प्लांट के लीफ की सेल थी, लीफ की कॉर्क वाली सेल थी, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट होगा, वो वाली सेल थी जो उन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट बेटा बात करें, अब एक मेन पॉइंट है कि जो उन्होंने बेटा जिस सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था उसमें एक प्रॉब्लम क्या थी? वो बेटा ऑलरेडी डेड था। ठीक है, डेड मीन्स मरा हुआ था। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेटा एंटोनो। ठीक है, तो आपसे बेटा क्वेश्चन किया जाएगा, हु डिस्कवर्ड द सेल? इसको रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, लाइव सेल? ठीक है, तो बेटा सेल वॉज लाइव सेल। ठीक है, लाइव सेल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय ठीक है किसके द्वारा बेटा? एंटोनो वैन लीवहोक। डन इतनी बातें। अगर आपसे पूछा जाए बेटा नॉर्मली की पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया, तो हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। मगर वो उन्होंने जो हमारा सेल डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था हमारा? वो डेड सेल था। फिर आपसे क्वेश्चन आगे कोई करता है कि बेटा फर्स्ट लाइव सेल, जिंदा सेल पहली बार किसने डिस्कवर किया, तो उनका नाम बेटा हमारे पास एंटोनो वैन लीवहोक। ठीक है, स्पेलिंग मिला लीजिए बेटा एक बार, या फिर नोट डाउन कीजिए, ANTON एंटोनो वैन वी एंटोनो ANTON एंटोनो वैन VAN वैन लीवहोक LEEUHENHOEK लीवहोक। डन बेटा। अब सेल के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कशन है हमारे पास सेल के पास? कि सेल के बेटा पहले हम साइज करते हैं, साइज ऑफ सेल। ठीक है, साइज, हमारे सेल का साइज कितना होता है? तो बेटा हमारे पास जो आपसे फिर ये पूछा जाएगा बेटा साइज कि जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज़ क्या है, जो लार्जेस्ट सेल है उसका साइज़ क्या है, हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेटा हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज़ क्या है हमारे पास? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। यस, ठीक है बेटा,
ये हमारा सबसे छोटा जो सेल है उसका बताया जा रहा है, ठीक है। आई थिंक बेटा किसी बैक्टीरिया का सेल होगा या फिर किसी बैक्टीरिया का एग वगैरह होगा। ये मुझे एक बार से कन्फर्मेशन करके आपको मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में बता दूँ, तो अगले में तो कन्फर्मेशन बता दूँगा। देन नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट है उसका साइज़ क्या है 170 इंटू 130 मिलीमीटर, ठीक है। हाँ बेटा आगे हम कंटिन्यू बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अमीबा के बारे में बता रहा था। अमीबा थोड़ा सा और रोक दिया मैंने और थोड़ा आगे डिस्कस करता है अमीबा के बारे में, अभी उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये है बेटा कि हमारे जो रॉबर्ट हुक ने जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, भाई क्या कर रहे हो? हाँ तो बेटा अभी हम बात कर रहे थे अपने अमीबा के बारे में। तो अमीबा को और मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया है, अमीबा को मैं थोड़ी देर और बाद में डिस्कस करता हूँ, ओके, या फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, जो कि हमने अभी बात करी थी कि हमारे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी भी करी थी, प्लस उन्होंने बेटा सेल की थ्योरी भी दी थी कि सेल की क्या क्या मेन 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, ये मान के चलिए। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि सेल कंटेन डीएनए, सेल बेटा क्या कंटेन करते हैं हमारे डीएनए, वही डीएनए हमारा पास होता है सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल डीएनए पास होगा कब, जब सेल का डिवीज़न होगा, ओके, जब हमारा सेल डिवाइड होगा, जब खुद को मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ये मान के चलो, तब हमारा क्या होगा डीएनए भी ट्रांसफ़र होगा, शेयर होगा वहाँ पे, एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बोला था हमारा ये। देन बेटा सेकंड पॉइंट, सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन डेट मेंटेन होमोस्टेटिस, ठीक है। सेल्स हमारे क्या होते हैं बेटा सेम होते हैं, जो सेल का केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, स्पेशली हम बेटा केमिकली की बात करें, केमिकली जो प्रॉपर्टी होगी दो सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है, 100% वो सेम होगा। इसको इसके कारण सेम होने से उसका फ़ायदा क्या है यहाँ पे, उसे बेटा होमोस्टेटिस कहते हैं। वो क्या होगा होमोस्टेटिस में फ़ायदा मिलता है। देन बेटा थर्ड पॉइंट, ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर कैरिड आउट इनसाइड द सेल, ठीक है। हमारे सभी सेल्स में all basic chemical and physiological function are carried out inside the cell, ठीक है। जितने बेटा फिजिकल और केमिकल फंक्शन होता है, ठीक है, सेल के अंदर, वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर जो उसके अंदर प्रोटीन या केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी वो सेल सॉल्व करेगा फिजिकली या केमिकली। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनल्स विद इन द सेल, सेल की जो भी एक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी जो सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स मीन्स बेटा यहाँ पे हमारे सेल्स के जो पार्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे ऑर्गेनल्स बोला है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस और हमारे न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारे हमारे पढ़ेंगे हम आगे, वो हमारे ऑर्गेनल्स हो गए। आगे बेटा बायोलॉजी के कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, स्पेशली 2 टर्मिनोलॉजी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वन नेक्स्ट बात करते हैं, 2 की बात करते हैं पहले, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में कई बार पार्टिकल्स या केमिकल्स केमिकल सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं। जब अंदर से बाहर आना जाना होता है मूवमेंट, तो उस दौरान 2 कंडीशन बनती है, या तो ठीक है 2 कंडीशन बनती है, फिर 2 प्रोसेस बनता है, हम दोनों को बात करते हैं। एक प्रोसेस होता है बेटा डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न होता है क्या हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब क्या होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा कोई भी केमिकल या फिर सब्सटेंस हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। अभी मेरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में बॉडी में फ्लो करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इट्स कॉल्ड हमारा डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन कहते हैं, क्लियर। जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कि सब्सटेंसेस लाइक CO2 O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं CO2 एंड O2, ठीक है, हम बेटा ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सेल के मेम्ब्रेन में एंटर करेगा निकलेगा, तो किस प्रोसेस के द्वारा, एक डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट बेटा ऑस्मोसिस, जिसका रिवर्स उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स हमारे मूव करेंगे, पार्टिकल्स या केमिकल्स लिक्विड फ्लूइड्स हमारे मूवमेंट करेंगे। साथ में स्पेशली हम यहाँ पे बेटा केवल वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होगा, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होगा, बट डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स सॉलिड गैस हमारा मूवमेंट करता है। आगे जब हमारा ऑस्मोसिस में मूवमेंट होगा उस दौरान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा SPM।
जब मूवमेंट होगा तो उस दौरान एसपीएम नाम का एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ ऐसा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, एक ऐसी लेयर पाई जाएगी जो कुछ चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को ही क्रॉस करने की परमिशन देगी उस सेल के अंदर। देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे ऑस्मोसिस के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। हम उन टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे बेटा एक हमारे पास चलो 1 मिनट आपको बताता हूँ। ऑस्मोसिस बेटा 3 टाइप्स के हमारे पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की बेटा बात करी जाए जिसमें क्या होगा हमारे पास मोर वाटर, हो गया। देन हाँ बेटा, तो हम बात करते हैं हमारे ऑस्मोसिस के टाइप्स के। तो हमारे बेटा ऑस्मोसिस जो होते हैं वो बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ओके, हम एक एक करके 3 को डिस्कस कर लेते हैं, बस फिनिश करेंगे फिर। हाइपोटोनिक क्या होता है कि जब बेटा मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, जब हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, देन विल लीव, उसके बाद क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, सेल हमारी स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है। सेल हमारी कैसे हो जाएगी, स्वेलअप मतलब फूल सी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आइसोटोनिक, जब हमारा क्या होगा, द अमाउंट ऑफ गोइंग इज इन सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट इन द सेल, ठीक है। जितना सेल से पानी निकला है उतना ही पानी जब सेल के अंदर दोबारा चला जाएगा और उस दौरान जो हमारा सेल का साइज़ होगा बेटा सेम रहेगा, साइज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं आइसोटोनिक। देन थर्ड पॉइंट है हाइपरटोनिक, मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल बी सिंक। जितना पानी सेल के अंदर था उससे ज़्यादा उसमें चला गया, ठीक है, जिसके कारण क्या, अब हमारा सेल सिंक हो जाएगा। सिंक मतलब बेटा सिकुड़ना, क्लियर। नेक्स्ट बेटा मैं बात कर रहा था अमीबा के बारे में, थोड़ा सा आपको अमीबा के सेल के बारे में बता देता हूँ कि अमीबा जो अपना फूडिंग कैसे करता है। अभी आपको बताया कि अमीबा जो अपना सेल करता है, फूडिंग करता है, उस फूडिंग के प्रोसेस को पे एंडोसाइटोसिस बोलते थे हम लोग, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको बताया कि सेल को आप बेटा किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सेल का अपना कोई शेप नहीं है प्रॉपर, जैसे हमारे सेल है। नेक्स्ट क्या होगा, मान लीजिए इसी सेल में, सॉरी इसी अमीबा में इसको यहाँ पे कोई फूड नज़र आया, ठीक है। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये फूड इसने एनगल्फ कर लिया। फूड को यहाँ पे खाने की प्रोसेस को अमीबा के केस में एनगल्फ बोलते हैं, हमारे केस में ईटिंग बोलते थे, यहाँ पे एनगल्फ बोलते हैं। एनगल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा एनगल्फ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे निगल लेना। जब भी कोई भी किसी को निगल लेगा पूरा एक बार में, जितना उसका बॉडी का पार्ट है, जितना पूरा फूड है, एक बार में तो कोई खा लेता है उसको एक बार में, उसको बोलते हैं यहाँ पे एनगल्फ। जैसे हमारे जो स्नैक्स होते हैं वो हमारे एनिमल्स को पूरा पूरा खा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एनगल्फ। देन हाँ, तो हम बेटा बात करते हैं एनगल्फ की। तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपने फूड के आइटम को पूरा पूरा एनगल्फ कर लेगा, मतलब पूरा पूरा एक बार में खा लेगा, उसको बोलते हैं एनगल्फ। तो इस तरीके से अमीबा हमारा अपना फूड प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगेन बेटा ENDCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे अभी कि सेल जो था हमारे सबसे छोटा सबसे बड़ा बताया आपको, जो बेटा सबसे बड़ा वाला बताया था वो बेटा हमारे ऑस्ट्रिच का एग का सेल है, ठीक है, जो हमारा 130 × 170 mm का था साइज। आगे बेटा सेल की बात करते हैं। सेल हमारे बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड वन इज़ यूकैरियोटिक, ठीक है। दोनों की आज हम डिस्कस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों का डिफरेंशिएट आपको मिलेगा। देन प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, दो cells in which nucleus is not well defined, जिसमें हमारा न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप नहीं होता या फिर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास, दो सेल्स इन विच nucleus is well defined,
ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, सेल का न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप्ड पाया जाएगा, हमारा क्या आता है यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा हमारा कहाँ पाया जाता है, स्मॉलर एनिमल्स में, जो बेटा छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स नहीं बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक बेटा बैक्टीरिया। ओके, वहीं पे हमारे जो यूकैरियोटिक होता है वो बेटा किस में पाया जाता है, हमारे हायर एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स मीन्स बेटा बड़े बड़े एनिमल्स, जैसे हमारे एनिमल्स और ये हम लोग ह्यूमन बींग्स। देन एग्जाम्पल्स वही बेटा ह्यूमन बींग एंड एनी एनिमल। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना फिनिश हो गया है। आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन दोनों के डिफरेंशिएट के साथ हम आपसे पॉइंट्स कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करेंगे। देन थैंक यू।